हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एंड नॉट द सॉल्यूशन, इट इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट टू एक्सरसाइज 2.1 NCERT। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। भैया पॉलिनोमियल्स के लिए सीधा सीधा फंडा है, एक समझने के लिए आपके लेवल से जो समझना है वो इतना समझ लीजिए कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म या निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। बस इतना समझो आसानी से, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म या निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ आप सिर्फ वेरिएबल को ध्यान दीजिए। तो वेरिएबल में देखिए जो पावर है वो आपका एक समझ लीजिए होल नंबर होना चाहिए, बस दैट्स इट। पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखें इसमें पावर है तो ये फिर पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए ये क्या हो गया, रूट को हमेशा 1/2 लिख दिया जाता है। पावर हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है। अगर यहाँ क्यूब रूट होता, जैसे लिखा होता क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। तो देखिए यहाँ पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ भी देखते हैं, अरे सर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, ये भी है ना 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 ना। नीचे अगर कुछ है उसको ऊपर लेके चलो। तो जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे आओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। डिग्री बहुत आसान सी चीज़ है, जो बस सीधे तरीके से समझो कि जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री होगी। x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 1 5x क्यूब प्लस 2 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस 2 5x की पावर 10 माइनस 7x की पावर 11 प्लस 8x की पावर 7। तो देखिए इसमें डिग्री क्या होगी। सबसे पहले वेरिएबल को पकड़िए, वेरिएबल x है, x में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 4 है। तो डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई 4। इसमें देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी डिग्री 3। इसमें वेरिएबल की यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2। इसमें देखिए 10 है, 11 है, 7 है, तो डिग्री कितनी हो गई 11। दिस इज अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री वन हो। मतलब यहां लिख लेते हैं, डिग्री के वाइज हम लोग बात करेंगे, डिग्री और पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ नहीं, एक नंबर होता है, कोई भी नंबर हो, जैसे -14 दिया है, 17 दिया है, 102 दिया हुआ है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाते हैं। अब डिग्री 1 अगर आ गई तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, जिनमें वेरिएबल की सिर्फ एक पावर हो, x प्लस 2। देखो वेरिएबल की एक ही तो पावर है, सिंगल पावर 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके एग्जाम्पल्स में जैसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो देखो वेरिएबल कितना आ रहा है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझिए। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल भी, वो भी ध्यान कर लो। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इटसेल्फ इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो कहीं पे ज़ीरो दिया हुआ है तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा और उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना सब लोग।
नोट कर लीजिए इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी कम टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, याद है कुछ हैं भाई? गलत बात है, याद होना चाहिए आपको। थोड़ा सा रिवीजन करिए, क्लास 9th में भी जाके क्लास 9th के भी वीडियोस देख लीजिए, उसमें मिलेंगे आपको ये सब चीज़ें। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x पे x-5, ये एक पॉलिनोमियल है और कहा जाए इसका ज़ीरो निकालो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें हम जो ये इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम x की वैल्यू 5 रख दें, अगर x की जगह 5 रख दें तो देखो ये ज़ीरो हो गया। हेंस 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना? समझो बात को। यहाँ पे x की वो वैल्यू जो रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर सुनिए, यहाँ पे x की वो वैल्यू रखनी है जिसको रखने पे, सब्सटीट्यूट करने पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वही नंबर इसका ज़ीरो कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लें। अच्छा, अभी ये दिक्कत है कि सर हम निकालें कैसे, हर बार हिट एंड ट्रायल तो करेंगे नहीं यार, ये बहुत आसान यार। देखो दिखाऊं, कुछ नहीं करना है, इसको जो है जो पॉलिनोमियल दिया इज इक्वल टू ज़ीरो रख दो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 अंदर जाएगा, +5 आ गया, रख दो। कितने निकाल लो, चाहे 2x -4 दिया हुआ है, अब पूछे इसका निकालो ज़ीरो, तो इसको इज इक्वल टू ज़ीरो रख दो, 2x इज इक्वल टू 4 रख दो, x इज इक्वल टू 4/2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 2। यहाँ x इज इक्वल टू 2 रखो, देखो क्या आ जाएगा, 4 - 4 ज़ीरो आ गया। तो 2 रखने पे ये चीज़ ज़ीरो हो रही है, हेंस दिस इज द ज़ीरो ऑफ द, ये कहेंगे 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ज़ीरो अगर निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख के वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, वही वैल्यू जो होगी आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये बहुत आसान सा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसमें आपको एक कुछ नहीं बताना है, इसमें नंबर ऑफ द ज़ीरोज़ बताने होते हैं खाली ग्राफ देख के। तो भैया जहाँ जहाँ ग्राफ वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं, वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे वर्कआउट करना है कि एक्स एक्सिस पे कैसे जा रहा है। एक्स एक्सिस वाला जितनी बार कट करेगा ग्राफ, जैसे कितनी बार कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछा जाएगा आपसे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताइए। इसमें देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, टच भी करना माना जाएगा, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें भी 3 हो जाएंगे। सो विद दैट वी कम टू द introduction part of exercise 2.1. Please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification regarding newly uploaded videos. Please do like, share and subscribe my channel. Together we'll rule the maths as well as rule the world. Thank you. Bye bye.